एक शांत जंगल में एक छोटा सा लोमड़ी रहता था जिसका नाम था लियोर। उसे रंगों से बहुत प्यार था। नदियों का नीला रंग, सूरज ढलते वक्त का सोना सा आसमान और फूलों का लाल रंग। उसके लिए ये सब रंग सिर्फ खूबसूरती नहीं थे बल्कि जिंदगी की मुस्कुराहट थे। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। चांद गायब हो गया, आसमान अंधेरा हो गया, तारे छुप गए और पूरा जंगल उदास सा लगने लगा। सब जानवर कहने लगे, चांद वापस नहीं आएगा। पर लियोर उसे भूल नहीं पाया। हर रात वो सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर आसमान की तरफ देखता। एक रात उसने धीरे से कहा, शायद चांद उदास है। पास बैठे एक बूढ़े उल्लू ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, या फिर शायद वो किसी का इंतजार कर रहा है जो उसे याद दिलाए कि उसे कैसे चमकना है। ये बात लियोर के दिल में बस गई। उसने सोचा, अगर चांद भूल गया है कैसे चमकना है तो शायद वो उसे याद दिला सकता है। अगली सुबह से उसने अपना सफ़र शुरू किया। लियोर ने जंगल भर के रंग इकट्ठा करने लगा। चमकते हुए फूलों के पत्ते, रोशनी से भरपूर खुम्बियाँ, छोटी चमकदार पत्थर और सुबह की ओस की बूंदें। उसने सबको मिलाकर एक छोटी सी लकड़ी की कटोरी में रखा। जब उसने उस कटोरी को देखा तो वो हल्का सा चमक रही थी, जैसे उसके अंदर खुद जिंदगी हो। लियोर ने धीरे से कहा, अगर चांद भूल गया है कैसे चमकना है तो मैं उसके लिए याद बना दूंगा। उसने सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला किया, जहां से आसमान सबसे करीब लगता था। रास्ते कठिन थे, ठंडी हवा उसकी फुर को काट रही थी, नदियां बर्फ बन गई थीं और अकेलापन उसके साथ चल रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बाज से हुई। बाज हंस के बोला, छोटे लोमड़ी, तू चांद नहीं रंग सकता, बेहतर है वापस जा। लियोर मुस्कुराया, शायद मैं नहीं कर सकता, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। आगे एक चिड़िया मिली। उसने कहा, सपने हमेशा सच नहीं होते। फिर भी लियोर ने हल्का सा हंसकर कहा, पर कभी-कभी सपने ही रास्ता दिखाते हैं। कई दिन और रात के सफर के बाद लियोर उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसके पैर छिल गए थे, सांस भारी थी, पर उसकी आंखों में अब भी रोशनी थी। उसने अपनी कटोरी एक बड़े पत्थर पर रखी, आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें याद करता हूँ चांद। उसने अपनी पूंछ को रंगों वाली कटोरी में डुबोया और आसमान में हिलाने लगा। धीरे धीरे उसकी पूंछ से निकले हुए रंग हवा में फैलने लगे। नीला, गुलाबी, सोना, सब रंग अंधेरे में नाचने लगे। थोड़ी देर के लिए लगने लगा जैसे रात ने फिर से सपने देखने शुरू कर दिए हों। लेकिन चांद अब भी नहीं निकला। उसकी कटोरी गिर गई और सब रंग पत्थर पर गिरकर धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। लियोर जमीन पर लेट गया। उसकी आवाज़ थक कर निकल गई, मैंने कोशिश की, पर शायद मैं काफ़ी नहीं था। कुछ पल के लिए पूरा आसमान चुप हो गया। फिर उस गिरे हुए रंगों से एक छोटी सी रोशनी निकली। पहले वो हल्की थी, फिर बढ़ती गई, हवा में उठकर बादलों तक पहुंच गई। जैसे उसने बादलों को छुआ, पूरा आसमान हिल गया, अंधेरा पिघलने लगा और धीरे धीरे चांद वापस आ गया। लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था। उसकी रोशनी ने पूरे जंगल को छू लिया, हर पत्ता, हर नदी, हर जान। उल्लू ने अपने पंख फैलाकर कहा, उसने कर दिखाया। चांद की रोशनी लियोर के चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, तुम वापस आ गए। चांद और तेज चमका, जैसे कह रहा हो, तुमने मुझे याद दिलाया मैं कौन हूँ। लियोर मुस्कुराया और आंखें बंद कर लीं। उसने समझा वो कभी चांद को रंग नहीं रहा था, वो बस उसे याद दिला रहा था कि रोशनी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ छुप जाती है। सुबह जब सूरज निकला, सब जानवर पहाड़ी पर इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा लियोर शांत पड़ा था और आसमान में चांद अब भी हल्का रंग लिए चमक रहा था। एक खरगोश ने पूछा, क्या तुमने सच में चांद को रंग दिया? लियोर मुस्कुराया और कहा, नहीं, मैंने सिर्फ उसे याद दिलाया जो वो भूल गया था। उसके बाद जब भी चांद कम हो जाता, जब भी जंगल अंधेरा लगता, सब कहते, चिंता मत करो, लियोर फिर से चांद रंग देगा। समय बीता, लियोर बूढ़ा हो गया। उसका रंग चांदी जैसा हो गया, बिल्कुल चांद की रोशनी जैसा। अपनी आखिरी रात वो आसमान की तरफ देखता रहा, जहां चांद रंगों से भरा था, और धीरे से कहा, शुक्रिया वापस आने के लिए। आज भी लोग कहते हैं, अगर तुम चांद को ध्यान से देखो
तो उस पर कुछ हल्की सी रंगीन लकीरें दिखती हैं, वो निशान जो एक छोटी सी लोमड़ी ने छोड़े थे, जिसने दुनिया को याद दिलाया था कि छोटी सी उम्मीद भी सबसे गहरे अंधेरे में रोशनी ला सकती है।